गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स करंट में। दोस्तों आज की डेट है 31 मई और जाने आज 31 मई से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं डेली मॉर्निंग में 8 o'clock पर जो मैं आप सभी के साथ जो है वोकेब डिस्कस करता हूँ जो कि हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और ये जो है बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए कि डेली वोकेब बेसिस पर किस तरीके से तैयार करें। और इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी ने बस क्या करना है, एंड तक बने रहना और साथ ही पूरी वीडियो को देखना ध्यान से, ठीक है। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी गुड इन्फॉर्मेशन के साथ। वैसे तो हम डेली किसके साथ स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वोकेबलरी के साथ करते हैं, लेकिन आज जो है गुड इन्फॉर्मेशन के साथ करेंगे। सो यहाँ पर आप इनका इमेज देख सकते हैं इस लेडी का। दोस्तों ये कौन है, क्या है, ठीक है, ये चर्चा में क्यों आई है। मेन बात है कि ये चर्चा मतलब कि चर्चा में क्यों आई है, इसलिए आई है क्योंकि ये जो है 2021 के जो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है, यूपीएससी का एग्ज़ाम है, ठीक है, उसमें इन्होंने टॉप किया है। क्या किया है? टॉप किया है। सो गर्ल्स पावर है ये। क्या किया है? ये गर्ल्स पावर है। इनके द्वारा जो है यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक किया गया जिसमें कि इनको जो है AIR 1 मिला। सो टॉप करना बहुत बड़ी बात होता है यूपीएससी में। टॉप करना तो बहुत बड़ी बात होता है, लेकिन उसको क्रैक करना भी, किसी भी अगर रैंक पे आना, वो भी बहुत ही बड़ी बात है। अपने आप में एक सबसे बड़ी उपाधि हासिल करना दोस्तों, राजाओं की तरह मान ले, कह सकते हैं कि राजा, अगर किसी को अगर इस टाइम पर भारत में बोलें किसी व्यक्ति से, दोस्तों यही होते हैं राजा, ठीक है। सो इसी तरीके से आप भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तैयारी करिए और कोई सा भी एग्ज़ाम क्लियर करिए ताकि आप भी चर्चा में आए। सो इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं। और एक बात और बता दूँ, इस बार जो है यूपीएससी में पहली और दूसरी रैंक और शायद तीसरी रैंक पर भी जो है गर्ल्स ही हैं, ठीक है। सो एक बार चेक कर लेना आप सब लोग भी। सो क्लास को स्टार्ट करते हैं अब हमारी फर्स्ट वोकेब के साथ। सो फर्स्ट वोकेब क्या है? अवर्चर। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है प्रस्ताव। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, मीनिंग है प्रस्ताव, मतलब कि अपना प्रपोजल पेश करना, किसी के सामने अपना प्रपोजल प्रेजेंटेशन लाइक दिस रखना उसके सामने। एन अप्रोच और प्रपोजल, एक दृष्टिकोण या फिर प्रस्ताव। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना मतलब कि इतना अच्छा मतलब कि दृष्टिकोण दिख रहा है ये कि इनके द्वारा मतलब कि इनको प्रपोज किया जा रहा है। अब फालतू में प्रपोज करना एक ठीक बात नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ बन जाओ, ठीक है, उसके बाद अगर किसी को प्रपोज करो तो वो रिजेक्शन का कारण नहीं बनता। लेकिन लाइफ में पहले कुछ कर लो, उसके बाद ही किसी को प्रपोज करो, ताकि वो खुद सोचे कि मेरे ही नसीब में, मतलब उसी के लिए वो बनाओ। सो इसी तरीके की आप भी सोचिए कि लाइफ में पहले कुछ करिए उसके बाद। सिनोनिम्स की बात करें, इसके प्रपोजल मतलब कि प्रस्ताव, और इसके एंटोनिम्स क्या हैं? रिजेक्शन, मना। सो मना तो भाई होगी नहीं, लेकिन अब आप कुछ ना करने की बात करोगे सो मना जरूर होगी। हाँ, मान लीजिए आपने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया, उसमें क्रैक कर लिया, रैंक कुछ भी आई हो, लेकिन उस पर यह है कि आपने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक किया हुआ, सो आप तब आप किसी को प्रपोज करें तो हाँ, हो सकता है कि वो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले। एग्जाम्पल है, इट इज़ एन अवर्चर और फॉर पीस, ये शांति के लिए एक प्रस्ताव है। ये शांति के लिए एक प्रस्ताव है, लेकिन यहाँ पर ये प्रस्ताव शांति के लिए नहीं, यहाँ पे प्रस्ताव इनकी मैरिज लाइफ के लिए है, ठीक है, जीवन साथी बनाने के लिए, किसी को अपना लाइफ पार्टनर चुनने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्या है। तो देखिए एवेरिशियस, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है लालची। क्या है? लालची बनिए किसके लिए? अपने सक्सेस को पाने के लिए लालची बनिए, उसके लिए। मीनिंग है एक्चुएटेड बाय एवरेज, एक्सट्रीमली ग्रीडी फॉर वेल्थ और मटेरियल गेन, लोभ से प्रेरित, मतलब कि अब उसके मन में जो है सिर्फ लालच ही प्रेरित करता है उसको, धन या भौतिक लाभ के लिए अत्यधिक लालची। उनसे इमेज में देख सकते हैं यहाँ पर डॉलर के लिए लड़ा जा रहा है। इमेज में दिखाइए दो जनों के लिए कि ये मेरा है, ये मेरा है, बस छीनने, लेकिन अगर इनमें से एक हट जाए तो दूसरा रास्ता चले, हो सकता है उससे ज़्यादा मिले। सिनोनिम्स की बात करें तो देखिए ग्रीडी एंड सेल्फिश। सेल्फिश का मीनिंग क्या होता है? स्वार्थी, ग्रीडी लालची। एंटोनिम्स जेनरस, उदार, क्या है? उदार। एंड अनसेल्फिश, निस्वार्थ। क्लियर है? एग्जाम्पल है, एन एवरिशियस पर्सन इज वेरी ग्रीडी फॉर मनी और पोजेशंस, लालची व्यक्ति धन या संपत्ति का बहुत लालची होता है। लालची व्यक्ति धन या संपत्ति का बहुत लालची होता है। देखिए ठीक है, मैं अपने अकॉर्डिंग इसको ठीक हूँ, लेकिन ज़्यादा लालची होना वो ठीक नहीं है। पैसा कमाना ठीक है, सक्सेस ठीक है, एक कामयाब इंसान, सक्सेसफुल इंसान बनना बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उसको एक लिमिट में बनिए।
कभी आप लालच में इतने ज़्यादा मतलब कि मग्न हो जाओ, एग्जॉल्ट हो जाओ कि आप जो है पूरी सब कुछ भूल जाओ, ऐसा नहीं। सो हम बात कर ही रहे थे एग्जॉल्ट की और आ गया है एग्जॉल्ट। पार्सल ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, मीनिंग है मग्न होना, उसमें खो जाना कि बस अब लालच तो मेरे अंदर है ही भरा हुआ है, ठीक है, ग्रीडी तो मेरे अंदर भरा हुआ है और अब मैं बस एक ही काम करूँगा, पैसा कमाने का, ठीक है। लेकिन आसपास मतलब कि अपने आप को देखिए, फैमिली को पूरे मग्न नहीं होना चाहिए हर चीज़ में, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी होती है कि आपके लिए हार्मफुल जरूर हो जाती है। मीनिंग है इसका टू रिजॉइस, खुशी मनाना, मग्न होना, खुशी मनाना। सो यू विन, अगर हाँ इस तरह की चीज़ें तो खुशी जाहिर है। जैसे कि फर्स्ट में हमने इमेज देखी है कि AIR आना यूपीएससी में बहुत बड़ी बात है। सो हाँ है इमेज में, सॉरी अब आप बात करते हैं हम किसकी, सिनोनिम्स की। चीर एंड एन्जॉय, चीर एंड एन्जॉय, चीर का मतलब होता है जय जयकार करना, ठीक है, क्योंकि भाई विन आए हैं, सबसे टॉप किया है। एन्जॉय का मतलब होता है आनंद। एंटोनिम से मॉर्न एंड ग्रीव, दोनों का मतलब होता है शोक मनाना। देखिए अगर आप किसी एग्ज़ाम में टॉप कर जाते हैं तो गली के जो लोग बोलने वाले या आस पड़ोस के, सबकी बोलती बंद हो जाती है, सब भी वो भी कहते हैं कि हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, दूर के कहीं से भी रिश्ते मतलब कि किधर ही कोने से बन जाते हैं। एग्जाम्पल है द पीपल एक्सॉल्टेड एट द विक्ट्री, जीत पर लोगों ने खुशी जाहिर की। सो ये जरूरी, ये हकीकत है कि अगर आप जीतोगे सो आपको सब पूछेंगे, ठीक है, अगर नहीं जीतोगे सो गली का कोई भी आपको गाली दे सकता है। ध्यान रखना इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आप सभी के लिए। नेक्स्ट है हेस्ट, पार्सल स्पीच इसका नाउन है, मीनिंग है जल्दी, जल्दी मतलब कि अर्जेंटली, इमीडिएटली, स्पीड, स्वीटनेस, डिस्पैच, रफ्तार, तेजी या फिर प्रेक्षण। सो इमेज में देख सकते हैं कितनी तेजी से भाग रहे हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो अर्जेंसी, तत्कालीन, ब्रिस्कनेस का मतलब होता है तेज, कह सकते हैं, ठीक है। एंटोनिम से स्लो एंड लेजर, स्लो का मतलब आपको पता ही है धीमा होता है, क्या होता है, धीमा। एग्जाम्पल विदाउट हेस्ट और एजिटेशन ही अवेटेड व्हाट वाज कमिंग, बिना जल्दबाजी या आंदोलन के वे इंतजार कर रहा था क्या आ रहा है। सो ठीक है, सो क्या है, विदाउट हेस्ट और एजिटेशन ही अवेटेड व्हाट वाज कमिंग। सो यहाँ पर आपने अवेटेड जो वर्ड है ना, अवेटेड जो वर्ड है, इसकी जगह आप जो है वेट फॉर भी यूज़ कर सकते थे। क्या कर सकते थे, वेट फॉर। सो दोनों सही है, लेकिन अगर आप अवेटेड के साथ फॉर यूज़ करोगे तो उसका जो सेंस होगा वो गलत आएगा, बेकार, मतलब कि ठीक नहीं होगा, डबलिंग हो जाएगी वहाँ पे। सो वेट फॉर भी कर सकते हो, लेकिन अवेटेड भी, ध्यान रहे अवेटेड के साथ जो है फॉर नहीं लगा सकते। नेक्स्ट है रैम्पिंग, पार्सल स्पीच इसका नाउन है, मीनिंग है अपेक्षाओं। अ स्टेडी चेंज इन वैल्यू, मूल्य में एक स्थिर परिवर्तन, फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं क्या कहते हैं, रुपया बढ़ रहा है और डॉलर घट रहा है, लेकिन यहाँ पर गलत है, डॉलर बढ़ रहा है, हम कहेंगे कि डॉलर बढ़ रहा है। सो मूल्य में अ स्टेडी चेंज इन वैल्यू, मूल्य में एक स्थिर परिवर्तन। सिनोनिम्स की बात करें, रेज उठाना, हाइटेन ऊंचा करना, एंटोनिम से फॉल गिरना, एंड कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, क्रिटिसाइज का मतलब भी निंदा करना होता है। एग्जाम्पल है अर्न एक्स्ट्रा मनी फॉर ड्राइविंग डेंजरसली एंड रैम्पिंग एंड ड्रिफ्टिंग, खतरनाक तरीके से ड्राइविंग और अपेक्षाओं और ड्रिफ्टिंग के लिए अतिरिक्त पैसा कमाएं। क्लियर है। देखिए अगर आपका कोई भी डाउट्स हो करे तो आप जो है बेझिझक जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट्स को बता सकते हैं, आपका आंसर जरूर दी जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि देखिए श्वेत, पार्सल स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है लपेटना। क्या है, लपेटना मतलब फोल्ड करना। और ध्यान रहे संडे को जो है हम क्या करते हैं, वीकली करंट अफेयर की जो एक टॉपिक क्लास लेकर आता हूँ, जिसमें एस्टिमेट 30 करंट अफेयर के क्वेश्चंस होते हैं, वो भी वन लाइनर के रूप में, उन्हें देखना ना भूलिए। और ठीक है भाई, ये आप जो भी मैं आपको बताता हूँ करने के लिए उसको जरूर करिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट है, खासकर दिल्ली पुलिस, ITBP, ठीक है, और जो पोस्ट गार्ड का निकला है और SSC पोस्ट 10 भी आई है, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंस है, क्योंकि करंट अफेयर सेम है, ठीक है, वोकेबलरी भी सेम होती है। सो इमेज में आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से रोलर से बने हुए फोल्ड हो रहे हैं। ट्रैक मतलब संकरा रास्ता, ठीक है, और एनवेलप का मतलब होता है लिफाफा। ट्रैक, ये ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस कभी कभार पूछा जाता है, ट्रैक संकरा रास्ता कौन सा। तो जो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो अप्लाई करते हैं उसका जो टेस्ट देते हैं वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंटोनिम से मार्जिन, लाभ, अनफोल्ड, उधेड़ना। एग्जाम्पल हर नेक वॉज स्वेटेड इन ज्वेल्स,
उसकी गर्दन गहनों में बंधी हुई थी। अब भाई ऐसा कितना गहना पहन रखा है, ज्वेल्स पहन रखे हैं कि पूरी की पूरी ही बंधी हुई थी। नेक्स्ट है डेल्व। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, मीनिंग है गहन शोधकर्ता, मतलब गहन शोधकर्ता समुद्र के अंदर जाके, सी के अंदर जाके भी मतलब कि क्या कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, डेल्व कर रहे हैं। टू डिग, टू एक्सकेवेट, टू सर्च डीपली, खोदने या फिर गहराई से खोजना, ठीक है। तभी कुछ सूक्ष्म जीव मिलते हैं, ठीक है, सूक्ष्म जीव मिलते हैं अगर गहराई से खोजें। सिनोनिम्स की बात करें, प्रोब एंड एग्जामिन, प्रोब जांच करना और इसका जांचना। एंटोनिम्स से नेग्लेक्ट एंड इग्नोर, इन दोनों को आप जो है रेफरेंस, किसके रेफरेंस याद कर सकते हैं। देखिए नेग्लेक्ट और इग्नोर का मतलब होता है जैसे नज़रअंदाज करना, इग्नोर कर देना किसी को चलते चलते। वी हैड मैनी बुक्स टू डेल्व इनटू ड्यूरिंग आवर रिसर्च फॉर स्कूल, स्कूल के लिए अपने शोध के दौरान हमारे पास कई किताबें थीं। स्कूल के लिए अपने शोध के दौरान हमारे पास कई किताबें थी स्कूल के लिए, ठीक है। सो भाई आज की जो वोकैब की क्लास थी वो यहीं तक थी। आई होप आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगेगी, साथ ही आपने कुछ न्यू सीखा होगा, ठीक है। और जो मैंने शुरू में आपको बताया कि भाई लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर करिए, लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर करिए, क्योंकि समय आने पे लोग आपसे कुछ नहीं पूछेंगे कि आपके हालात कैसे थे या फिर आप क्या करते थे, सिर्फ पूछेंगे आप क्या करते हो या फिर कितना कमा लेते हो। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। सो देखिए जीवन में कठिनाइयाँ डेली आएंगी, डेली आती रहेंगी, इतनी आएंगी कि बर्दाश्त के बाहर हो जाएंगी, लेकिन डटे रहना, ठीक है। एक दृढ़ संकल्प ले लो कि आई हैव टू डू, ठीक है। सो भाई जितने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उम्मीद करता हूँ कि कर दिया होगा। साथ ही शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप कोई भी क्लासेस मिस ना करें, टाइम टू टाइम ज्वाइन हो सके। मिलते रहेंगे इसी तरीके से जीके फेस करंट में न्यू वोकेबलरी सेशन के साथ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।